कलयुग हिंदू धर्म के 4 युगों में से एक है, जो कि सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के क्रम में आता है। प्रत्येक युग में नैतिकता, सत्य और धर्म के स्तर में क्रमशः कमी होती जाती है। कलयुग वर्तमान में चल रहा है और इसे अधर्म, पाप और नैतिक पतन का युग माना जाता है। कलयुग का आरंभ महाभारत युद्ध के बाद हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती को त्याग दिया। पुराणों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। यह वो समय था जब धर्म की स्थिति अत्यंत कमजोर हो गई और अधर्म का बोलबाला हो गया। कलयुग की विशेषताएं प्रमुख रूप से नैतिक पतन, धार्मिकता का अभाव, सत्य और न्याय की कमी और भ्रष्टाचार की बढ़ोतरी के रूप में वर्णित की गई हैं। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि इस युग में मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे, धर्म के प्रति उदासीन हो जाएंगे और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागेंगे। नैतिक पतन, लोगों के बीच नैतिक मूल्यों का ह्रास होगा। सत्य, अहिंसा और न्याय की परवाह कम हो जाएगी। धार्मिकता का अभाव, धर्म और आध्यात्मिकता का स्थान भौतिकता और धन की पूजा करेगी। पारिवारिक विघटन, पारिवारिक संबंध कमजोर होंगे और लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने ही परिजनों का अनादर करेंगे। विज्ञान और तकनीकी का विकास, इस युग में विज्ञान और तकनीकी में अत्यधिक प्रगति होगी, जिससे जीवन शैली में परिवर्तन आएगा, लेकिन इसके साथ ही नैतिकता और आध्यात्मिकता का ह्रास भी होगा। प्राकृतिक आपदाएं, पुराणों के अनुसार इस युग में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में वृद्धि होगी, जो मानवता के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा करेगी। कलयुग का अंत कब और कैसे होगा, इसके बारे में कई पुराणों में भविष्यवाणियां की गई हैं। इनमें से प्रमुख हैं श्रीमद्भागवत पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण। श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार कलयुग का अंत भगवान कल्कि के अवतार से होगा। कल्कि अवतार विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं, जो एक सफेद घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे। उनका उद्देश्य अधर्म का नाश करना और सत्ययुग की स्थापना करना होगा। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि कलयुग का अंत कल्कि अवतार के द्वारा होगा। इसके अनुसार कल्कि का जन्म शंभल ग्राम में होगा और वे अत्याचारी शासकों और अधर्मियों का नाश करेंगे, जिससे सत्ययुग की पुनः स्थापना होगी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि कलयुग का अंत तब होगा जब गंगा नदी पृथ्वी से अदृश्य हो जाएगी। इसके बाद भगवान कल्कि प्रकट होंगे और कलयुग का अंत करेंगे। आधुनिक संदर्भ, कुछ आधुनिक विचारकों और धार्मिक गुरुओं ने भी कलयुग के अंत के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार कलयुग का अंत धीरे धीरे हो सकता है, जब मनुष्य अपने आचरण और विचारों में सुधार लाएंगे और सत्य, धर्म और न्याय की पुनः स्थापना करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो युगों का परिवर्तन मानव इतिहास और सभ्यता के विकास के संदर्भ में समझा जा सकता है। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय में युगों के परिवर्तन का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण विचार है। कलयुग के अंत के संकेत पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। इनमें से कुछ प्रमुख संकेत इस प्रकार हैं। सत्य और धर्म का पूर्ण रूप से लोप, सत्य और धर्म का पूर्णतया ह्रास हो जाएगा और अधर्म का बोलबाला होगा। भ्रष्टाचार और अनैतिकता, समाज में भ्रष्टाचार, अनैतिकता और अपराध चरम पर होंगे। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, भूकंप, बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में वृद्धि होगी। रोगों का प्रकोप, नई बीमारियां उत्पन्न होंगी, जिनका उपचार मुश्किल होगा। मानव जीवन की आयु में कमी, लोगों की जीवन प्रत्याशा में कमी आएगी और वे जल्दी मरने लगेंगे। समाज में विभाजन, समाज में विभिन्न प्रकार के विभाजन होंगे, जैसे जाति, धर्म और धन के आधार पर। निष्कर्ष, कलयुग का अंत एक जटिल और गूढ़ विषय है, जिसे केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही पूरी तरह से समझा जा सकता है। विभिन्न पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में कलयुग के अंत के बारे में विभिन्न प्रकार की भविष्यवाणियां की गई हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य मानवता को सचेत करना और धर्म, सत्य और न्याय की पुनः स्थापना करना है। अंततः ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे अपने आचरण और विचारों में सुधार करें और एक बेहतर समाज का निर्माण करें। कलयुग का अंत भले ही भविष्य की बात हो, लेकिन इसे एक चेतावनी के रूप में लेकर हमें अपने वर्तमान को सुधारने का प्रयास करना चाहिए।